हेलो गाइस, हम टीच करने जा रहे हैं OMRC CM श्री का। आज हम आपको बताएंगे कि OMRC कैसे फिल किया जाता है, वो भी CM श्री का। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि CM श्री है क्या। ये काफ़ी बच्चों को पता होगा। CM श्री एक स्कूल है जो अभी एक्सीलेंस को बदलकर नाम दिया गया है, जिसमें 75 स्कूल हैं, जिसमें हम 3 में भर सकते हैं। तो उसका कल ही पेपर है, तो अब उसके लिए OMR सीट है ये। अब देखते हैं क्या हो रहा है, किसका होता है। आपको OMR सीट बता दे रहा हूँ कैसे फिल होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको रोल नंबर दिया जाएगा। रोल नंबर भी उसमें भी इस सर्कल का आपको मतलब नहीं पता होगा ये क्या होता है। पहले यहाँ पर मान के वहाँ पर आपको रोल नंबर पहले से मिलेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो कहाँ से रोल नंबर मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो जैसे वहाँ पर रोल नंबर दे दिया जाएगा 1 2 0 2 3। अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। तो हम उसी पे करना है सर्कल जिस पे हम बोल रहे हैं, और हमने बाहर निकाल दिया तो वो नहीं चलेगा, उसको फेल कर दिया जाएगा। और जिसका उसके बाद हमने ऐसे गलत कर दिया, ये टिक कर दिया, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए संभल के अब आपको हम बता दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से कैसे होता है। देखिए, प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें एक ही सर्कल में एकदम अच्छे से फिल करना होगा। वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टैब ख़राब हो चुका है। अब उसके बाद आपने मान के चलिए यहाँ पर 2 है, और आपने मान के चलिए यहाँ पर 2 है और यहाँ आपने 1 पे कर दिया, और आपको याद आया तो 2 है तो फिर 2 पे कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से करिएगा, ये बहुत मेन पेपर है। आपने OMR सीट को अच्छे से फिल नहीं किया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मजबूरन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ जो कोई भी बच्चा फेल हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और रोल नंबर वहाँ दे दिया जाएगा। अब ये बहुत बच्चे सोचते हैं ये एग्ज़ाम सेंटर स्कूल ID क्या होता है, तो मैं बता दूँ ये एग्ज़ाम सेंटर स्कूल ID, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जहाँ पर आप क्या करने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे। वहाँ पर जो सेंटर की ID होती है, जैसे पिन कोड होता है ना, वैसे स्कूल की भी एक ID होती है। जैसे बहुत सारे की है 19 25 3 4 1, ऐसी बहुत सारे हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 1 1 2 1 1 1 1, क्योंकि ये टैब थोड़ा छोटा है, इसके लिए हमें दिखलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम यही एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। और इसमें भी वही करना है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं फिल करना है, या टिक नहीं, या नहीं तो टिक नहीं मारनी है, ना गलत करना है। हमें सिर्फ हमें सर्कल को अच्छे से फिल करना है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये पेपर क्या कोड क्या होता है बबुआ, ये क्या होता है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं, ये मुझे पता है, ये तो सबके लिए ही है। अब मैं बता दूं पेपर कोड। जैसे कि आपने किसी भी चीज़ का पेपर दिया तो वहाँ चीटिंग ना हो, उसके लिए पेपर कोड दिया जाता है, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन सीट है जो रोल नंबर 1 है जो बच्चा उसका है, ये क्वेश्चन सीट है जो 2 का है, और ये क्वेश्चन सीट है जो 3 का है, और एक क्वेश्चन है वो 4 का है। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, मोहन खाना खाता है तो पानी कैसे पिएगा, और तो उसी में होगा ये वाला क्वेश्चन। थर्ड में वो तीसरा नंबर पे होगा, मतलब कोई से भी नंबर पे रख सकते हैं। और यही क्वेश्चन इसके हो सकता है चौथे नंबर पे हो, 5वें पे हो,
और इसके तीसरे पे हो। ऐसे करके रहता है क्योंकि जो बच्चे चीटिंग ना कर पाए, इसलिए पेपर कोड होता है, जिसे पता चल जाए जो किसका कौन सा कोड है, उसके हिसाब से उनको देते हैं। जैसे ऊपर में आपके सीट पे ऊपर में बॉक्स में लिखा रहेगा ABCD, तो आप उसको फिल कर सकते हो। जैसे मेरा मान के चलो A है, तो मैंने A पे फिल कर दिया। अब ये भी बात ये भी पढ़ लो आराम से, वहाँ OMR सीट मिलेगी तो ये भी पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखा है फिल द बॉक्स पॉइंट बॉल पेन ओनली। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें बॉल पेन की ही ज़रूरत है। आप जेल पेन ले गए तो उसको मना कर दिया जाएगा, फेल हो जाओगे। इसलिए आपको जेल पेन लेके नहीं जाना है। आप ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ले सकते हैं, जिससे आप सर्कल करेंगे और बॉक्स फिल करेंगे। इनके अलावा आपने लिया तो वो गलत हो सकता है। अब आगे डार्कन सर्कल बाय बॉल पेन ओनली। देखो मैंने बोला जो वही आ गया, जो डार्क होगा उस सर्कल को डार्क करना है। और आपने ये बोल दिया भाई ये तो जेल पेन स्मूथ चलता है तो हम उसी से करेंगे, तो ना, वो आपका गलत हो जाएगा। तो आप ये ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि CM3 का पेपर अब 6th, 9th, 11th के लिए ही है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन दिस रूम। मतलब जैसे कि आप बैठे हुए हैं, आप चीटिंग कर रहे हो तो उसको भगा दिया जाएगा, और जो रूम में बैठाया जाएगा उसमें आपको शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप बता दीजिए मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है ऑडियो। अब ये बात आप ध्यान रखना। और देखो फिर से आ गया डार्कन द सर्कल लाइक दिस। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ना कैसे भरना है, वैसे ही आपको फिल करना होगा। और ये देखो बोला था ऐसे 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 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो वो भी वहाँ पर दे रखा है। अब हमें लिखना है इसमें स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम, अब बोलो यहाँ इन द ब्लॉक लेटर्स क्या होता है, तो अब मैं ये बता दूँ कि इन द ब्लॉक लेटर्स मतलब होता है ओनली कैपिटल लेटर। जैसे किसी का नाम किशन है तो वो बस अपना कैपिटल में लिखेगा किशन। और ये डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेना। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 9/3/2013, सॉरी बोलने में गलती हो गई। तो उसी तरीके से आपको लिखना है। दोस्त नहीं, वैसे वो छोटा भाई लगेगा मेरा। अब आपको आगे बढ़ते हैं फालतू की बकवास न करते हुए। डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, अब ये क्या है, ये तो बहुत बच्चे जान गए होंगे क्योंकि ये तो सब पेपर में आता है। जो नहीं जाने उनके लिए बता दूं, ये जिस दिन आप ये टेस्ट दे रहे हो उस दिन की तारीख। और ये टेस्ट कब है बबुआ, ये मत भूलना। ये कब है, ये है हमारा 13 तारीख 4था महीना 2026। ये कोई नहीं भूलेगा, ये सबको याद रखना है। फिर अब एग्ज़ाम सेंटर नेम, अब ये क्या है, अब ये भी बता दे रहा हूँ मैं। मेरा काम तो बता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये है जैसे आपने 3 सेंटर पड़े होंगे आपके, जहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हो। जहाँ पर आप पास हो गए तो वहाँ पर आप जाओगे एडमिशन करवाने। लेकिन ये वो है जहाँ पर आप एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हो। जैसे आपने भरा लाजपत नगर, INA कॉलोनी और एंड्रयूसगंज का, तो मान के चलो आपका सेंटर पड़ गया एडमिशन टेस्ट का
कहाँ पर, कहाँ पर बताओ, कहाँ पर? कालका जी में। तो आप क्या लिखोगे? CM श्री कालका जी, और उसका जो कोड होगा वो वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अभी वो तो मई में आएगा 11th का, तो उसका सेशन हम बाद में शुरू करेंगे, लेकिन अभी 6-9 का है, तो 6-9 का हम आपको बता दे रहे हैं। और 6-9 में अभी 2 ही का हो रहा है। तो आप 6th वाले बच्चे हो तो यहाँ 6th वाले बच्चे हो तो आप यहाँ पर 6 लिख के यहाँ भर सकते हो। आप 9th वाले बच्चे हो तो यहाँ लिख के 9th में भर सकते हो, यहाँ लिख देना 9th, ये भूलना मत। उसके बाद अब रिस्पॉन्स क्या है, यही तो मेन चीज़ है। क्या है देखो, आपका एक क्वेश्चन शीट मिलेगा, वो तो आपको पता ही है। तो उसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, राम खाना खाता है, तो उसका क्या क्या हुआ? तो राम इज़ ईट, राम इज़ ईटिंग, राम इज़ ईटन, राम इज़ ब्लेसिंग, ऐसे होगा। तो उसमें आपका ऑप्शन मान के चलो ए है, ए है आपका, तो ए पे भर देना। लेकिन ये गलती मत करना, ए पे भर के फिर डी पे भर दिया, ये नहीं करना। यही तो ज़रूरी बात है OMR शीट की। तो ये सब आप फिल कर लोगे, मेरे को पता है आप अच्छे बच्चे हो। तो ये 100 क्वेश्चन का है, और आप ज़रूरी बात 100 क्वेश्चन का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर के है। और इसमें एक बात भूलना मत, नेगेटिव मार्किंग भी है वो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। 4 बंडल का है। अब ये 4 बंडल क्या होता है मैं बता दूँ। ये 4 बंडल मतलब हो गया, 4 बंडल मतलब हो गया, जैसे आपके 8 गलत हैं तो उसमें से एक बंडल बनाया जाएगा, जिसमें आपको एक बंडल में, जैसे आपके 4 गलत है तो उसमें 16 नंबर कटेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है 4 बंडल का, तो 4 बंडल बन गए, तो 4 बंडल के 4 नंबर और एक्स्ट्रा काट लेंगे, तो कितने हो गए? 20 नंबर कटेंगे आपके। 4 क्वेश्चन गलत होने पे 20 नंबर कटेंगे, इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट। और कहता हूँ जो आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं, पूरे बच्चे का ही CM श्री में सिलेक्शन हो। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे, मैंने अच्छे से समझाया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और बच्चों को पता चल जाए, आपके दोस्तों को पता चल जाए जो OMR शीट कैसे भरा जाता है। इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय।